बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात बल्कि प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है, दिल की कैफियत भी बदल रही है। ये टी शर्ट्स पहनने का वक्त और ज़माना हफ्ते में हल का दौर है। फिर इंशाअल्लाह सर्दी आएगी और सर्दी मुझको मजमूई तौर पे बहुत पसंद है। यानी सूट पहनने का मज़ा उसमें आता है। और वैसे भी थोड़ा आप मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मुमकिन है आप में से कुछ लोगों को गर्मी अच्छी लगती हो, तो नो इश्यूज़, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस के साथ ज़िंदा रहना चाहिए। अच्छा जी, आज हम क्विक फिक्स कर रहे हैं। ये जी हसन नवाज़ HN, आई डोंट नो खातून है खातूना, चूँकि नाम से तो पता नहीं चल रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग माई कमेंट। यू आर रिवार्ड ऑफ माई प्रेयर्स एंड पेशेंस। ये जुमला खालिस किसी प्यारी सी लड़की का है। मर्द आमतौर पे इतने दिल वाले नहीं होते, कितनी मोहब्बत से दुआ मांगे और फिर कहें कि तुम मेरी दुआओं का फल हो। और आई फाउंड यू इन 2018 एज अल्लाह ब्लेसिंग, जज़ाकल्लाह। मेरे बच्चे सलामत रहो, आबाद रहो और शाद रहो। ये जो मेरे दिल से दुआ निकलती होती जब मैं कभी ऑटोग्राफ भी देता हूँ, तो वो ये होती है कि लेकिन सिर्फ खुश रहने का नहीं, खुशी का बायस भी बनना चाहिए। जो कि जब हम किसी की खुशी का बायस बनते हैं, सुख का बायस बनते हैं, तो बहुत दुआएं मिलती हैं। मेरी ज़िंदगी का अगर सबसे बड़ा सरमाया है तो चीज़ें नहीं हैं, घर गाड़ियाँ, कोई चीज़ नहीं है। वो जो दुआएं हैं, वो जो आपके दिल में मोहब्बत है और वो जेन्युइन है। यानी आपने देखा भी नहीं है, मिले नहीं है, छुआ नहीं है, पर फिर भी आपके लफ्ज़ों की और ज़ुबान की नोक पे इतनी मोहब्बत से इतनी सच्ची दुआ मुझे आप देते हो, मुझे लगती है। तो मुझे भी आपका शुक्रगुज़ार होना है कि अगर मैं आपसे सबसे इतना सिंसियर हूँ, मुखलस हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो आपकी तरफ से भी फिर उसी तौर पे रिस्पॉन्ड। मुझे दुनिया से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। और मेरे दिल में जो बहुत बड़ी ताकत और क़ुव्वत है कि अल्लाह के रसूल की जो हदीस है ना, कि तस्मा भी अगर तुम्हें चाहिए तो अपने रब से मांगो। घोड़े पे बैठे हो और कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो वो भी अपने रब से मांगो। और यकीन मानिए, ये मेरा बिलीव है। और सुबह नमाज फजर के बाद मूव करते हुए, रात सोने से पहले जो चीज़ चाहिए होती है, वो मैं आंखें बंद करके कहता हूँ, सर जो चाहिए सुबह दे दीजिएगा। अच्छा, कभी कभी बिल्कुल एज पे मिलती है, नो प्रॉब्लम, मिलती है, ज़रूरत पूरी होती है उसकी मोहब्बत की वजह से, और उसकी मोहब्बत के पीछे आपकी दुआएं होती हैं। शाहबानो बहुत खूबसूरत नाम है, वैसे फिल्मी सा नाम है। ये वो जो होते थे ना मुग़ल बादशाह, उनकी शहज़ादियाँ, उनके नाम होते थे। सर जी मेरी उम्र 30 साल है और मुझको पीरियड्स का इशू है। और मेरे बच्चे, ये आप इसका शिकवा और गिला मुझे आपकी वालदा से करना चाहिए। अपनी बेटियों का क्यों नहीं ख्याल करते? जब भी थोड़ी भद्दी होने लगे, वज़न बढ़ने लगे, पेट लटकने लगे, तो कभी कभी पूछ लेना चाहिए, बेटा ये जो चेंजेस आ रही हैं ये नॉर्मल नहीं हैं। जब डेज़ बंद होंगे तो फिर जो हार्मोन्स हैं वो मुतवाज़न नहीं रहते। तो अब आप क्या मेरा मसला हल हो सकता है? मेरे बच्चे ज़रूर मसला हल हो सकता है। आप या तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें, 030145854005, डॉक्टर नौशीन। मैं अपनी टीम से कहूँगा पीछे उनका नंबर दे दें आपको, ताकि अगर आपसे मिस भी हो गया हो। और दूसरा डॉक्टर साहब ने संडे को सुबह 9 से 10 बजे घंटा फ्री कॉल्स लेना शुरू की है, 5-5 मिनट की, 3-3 मिनट की। हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की थी। इस संडे को आप भी ट्राई करके देख लें अगर बात बन गई तो। और दूसरा, ये उनकी बनाई हुई है PCOT, इट्स अ प्रीमियर, लुक भी प्रीमियर और इसका काम भी प्रीमियर। नाज हर्ब्स का है, 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट। तो इसके बाद आप उनसे रब्ता भी कर लीजिएगा और डाइट प्लान भी ले लीजिएगा। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट, इंशाल्लाह इट वुड वर्क। और अच्छा जनाब, जो अगला मैंने आपके क्विक फिक्स में चुना है वो भी एक मज़ेदार सा है। और ये जो ख़वातीन बाज़ अपने सीरियस मसाइल बयान करती हैं, तो उनमें से खातून ने कहा, सर आप उनको
हल्के फुल्के अंदाज में जब हमको बताते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, चीज़ समझना आसान हो जाती है। वो एक बुज़ुर्ग मरीज़ गया था डॉक्टर साहब के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे जो सीधा घुटना है उसमें तकलीफ़ है। तो डॉक्टर ने कहा कि उम्र का तकाजा है, आपकी वो उम्र ज़्यादा हो गई है तो इसलिए ज़ाहिर जितनी बड़ी उम्र है तो जो घुटना है इसकी उम्र भी बढ़ गई है। तो मरीज़ ने कहा डॉक्टर साहब वो तो ठीक है पर मेरे दोनों घुटनों की उम्र तो एक जैसी है। तो यहाँ बात ख़त्म हो गई। बाज़ दफ़ा आप बात समझने की बजाय दोनों घुटनों की उम्रों को एक जैसा करना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर उससे फिर थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं और बात नहीं पहुंच पाती। सलाम सर, आप आखिर में दुआएं देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और शोज़ी वाला बात थी कि गुस्सा ठंडा हो जाता है, ये नहीं अगर आप लोगों को समझाकर अपने आप को उनके मुताबिक ढाल लें तो गुस्सा ठंडा करने की कोई सूरत निकल सकती है। और ज़्यादा गुस्सा मुझे आता था, मैंने एंगर मैनेजमेंट वाला कोर्स किया और उससे मेरा गुस्सा काफ़ी काबू हुआ। बेटा जी नाम आपका क्या है? नाम आपका है जी हिना राना 14। बच्चे, जिसके पास जो होता है वही मोहब्बत से मेहमान को देता है। आपने बहुत अच्छा किया, अपने गुस्से को काबू किया। और इस तौर पे जिन बच्चियों को भी ये मसला है, बेटा शादी से पहले पहले चीज़ों को निपटाना चाहिए ताकि वहाँ जाके आपको मसला ना हो। मिस मलिक कहते सर यूके में आई थी, यहाँ मेरी भाभी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी, लड़का मामा बॉय है। अब हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, एक बेटा भी है। अभी तक शौहर अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले अपनी माँ से पूछ के करता है। मेरे बच्चे ना करो ऐसा, ना करो, पढ़े लिखे आप लगते हो, यानी उसकी ज़िंदगी में आप 2.5-3 साल से गए हो और चाहते हो कि वो अपना हर फैसला आपसे पूछ के करे। और 25-30 साल से जिस माँ ने उसको जन्म दिया, जिसने उसको बड़ा किया, जिसने पढ़ाया लिखाया अक्लमंद बनाया, उसको वो छोड़ दे, मत किया करें। ये इस तरह का जो बचगाना बात है ये आपकी ज़िंदगी की खुशियों को सक कर लेगा। माएँ जब तक ज़िंदा हैं माएँ रहती हैं, उनके छाए में, उनके साए में, उनका जो अम्ब्रेला है उनकी दुआओं का, उसमें छेद ना किया करें। अपने मियाँ को जब तक जुड़ा रहेगा तो आप अपने मियाँ को भी राज़ी रखें, अपनी सास को भी राज़ी रखें। सास के साथ आप ज़िद लगाओगे या मुकाबला करोगे तो फिर यही सोचोगे। आपका बेटा है अब माशाल्लाह, तो कल ये मोहल्ले वालों से इंस्ट्रक्शन ले, साथ वालों से, आपके किसी खाला फुप्पो मामी चाची से, फिर कैसा लगेगा? फिर मुझे कहेंगे मेरा बच्चा सॉरी गुस्ताख है, नाफरमान है, मानता नहीं है। माँ से कोई मुकाबला नहीं है। माँ के साथ एडजस्ट करें, माँ के साथ बनाएं, इंशाल्लाह ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। बहुत आइडियल नहीं होगी, लेकिन ये जो आपके मियाँ हैं, किसी रोज़ आप मुझसे ऐसा कीजिएगा ना, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग लीजिए ताकि कुछ चीज़ें हम और डिस्कस कर सकें और आप उस पर इस्तेमाल करके उसे ज़्यादा अपने काबू में करो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें।